हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है जो भी क्वेश्चन में सिचुएशन दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर इज 1 किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 रुपीज एंड द फर्स्ट किलोमीटर का दिया है 15 रुपीज एंड Rs 8 रुपीज फॉर इच एडिशनल किलोमीटर। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टैक्सी का फेयर जो लगता है प्रत्येक फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपया लगता है, और उसके अतिरिक्त वो टैक्सी जितना किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया अतिरिक्त लगता है एडिशनल किलोमीटर का। जैसे मान लीजिए कि कोई टैक्सी 3 किलोमीटर चल गया तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया, और अलग से जितना किलोमीटर चलेगा तो अगला चलेगा 1 किलोमीटर तो 8 रुपया हो जाएगा, फिर अगला चलेगा तो 8 रुपया, ऐसे ऐसे आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका फेयर, किराया। तो आपको इसमें बताना है कि यह जो है सिचुएशन जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है एपी में है कि नहीं है। चलिए इसको फाइंड करने के लिए पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। देखिए पहले फेयर दिया हुआ है फर्स्ट किलोमीटर का, कितना दिया है 15 रुपीज, लिखेंगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15 रुपीज है। एंड अब सेकेंड किलोमीटर के लिए देखेंगे, अगले किलोमीटर के लिए लिखा है एडिशनल, मतलब जितना एक्स्ट्रा चलेगा 1 किलोमीटर के अलावा उसके लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि जब सेकेंड किलोमीटर का निकालेंगे फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 सेकेंड किलोमीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा 23। अगर हम थर्ड किलोमीटर के निकालेंगे तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, अगले किलोमीटर के लिए 8, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए 8, इतना हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 31। हम 4 किलोमीटर के निकालते हैं कि जब 4 किलोमीटर टैक्सी जाएगी तो उसे कितना किराया देना होगा। देखिए कितना देना होगा, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, और फिर 3 टाइम्स क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे, आपका आएगा 39, ठीक है। नहीं तो फिर हम सेकेंड निकालने के लिए 23 में भी इसको जोड़ सकते थे से 8 को, तो इतना आ जाएगा। चलिए इतना आ गया। अब हम देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं एपी कितना कितना होगा आपका 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, ऐसे डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। अब हमें देखना है कि यह एपी में है कि नहीं है। आपको पता है ये जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। A1 15, A2 23, A3 31, A4 39। अब हम यहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। आपका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। चलिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले हम D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 23 माइनस 15, आपका यहाँ पे 8 आएगा। D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 31 माइनस 23 इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ से अब D3 निकालते हैं हम। D3 क्या होगा A4 माइनस A3, A4 कितना है 39 है, A3 कितना है 31 है, इक्वल टू 8। यहां हम देख रहे हैं मेरा जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ गया। तो क्या लिखेंगे हम हियर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी कॉमन डिफरेंस निकाले, आपका क्या आ गया सेम आ गया। जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो यह जो सीक्वेंस है आपके एपी में होगा। हेंस दिस इज एन
AP। अगर यहीं पे कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आएगा तो यह AP में नहीं होगा। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम आया है इसलिए यह AP में होगा। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग्स द सिलेंडर एट ए टाइम। अब क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है। अब ये नहीं लिखा है कितना अमाउंट में है, लेकिन कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है। आपको पता नहीं है कि कितना एयर है, लेकिन कुछ प्रेजेंट एयर है। अब क्या करता है, एक वैक्यूम पंप है जो क्या करता है, प्रत्येक बार में उसमें जितना भी एयर है उसका 1/4 रिमूव करता है, मतलब कि उसमें से बाहर निकालता है। जब हम फर्स्ट बार पंप करेंगे तो 1/4 निकल जाएगा। अब जितना उसमें बचा हुआ है सेकेंड बार जब पंप करेंगे तो उसका 1/4 निकलेगा। फिर जब थर्ड बार पंप करेंगे तो जितना बचा हुआ है उसका फिर से 1/4 बाहर आएगा। जैसे बताते हैं, मान लीजिए एक वैक्यूम पंप है, इसमें 100 kg है, उसमें मान लीजिए 100 kg कुछ भी है, मतलब 100 है। तो 100 में जब हम फर्स्ट बार पंप करेंगे तो 100 का 1/4 बाहर निकलेगा। तो कितना निकल गया आपका इतना निकल गया, 25 बाहर निकल गया। तो कितना बचा इसमें, 100 में से 25 जब हम निकालेंगे आपका यहाँ पे बच जाएगा 75। जब हम सेकेंड बार पंप करेंगे तो जब सेकेंड बार पंप करेंगे तो आपका 75 का 1/4 बाहर निकलेगा। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि जितना भी एयर रिमेनिंग हो रहा है उसी का 1/4 बाहर निकल रहा है। फर्स्ट पर पंप करेंगे 1/, जितना भी है उसमें जितना भी अमाउंट है 1/4 बाहर आएगा। सेकेंड बार पंप करेंगे तो जितना अमाउंट बच गया है उसका 1/4 बाहर आएगा। चलिए यहाँ पे आपका अमाउंट दिया नहीं, इसलिए हम लेट कर लेते हैं। यही लेट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए लेट करते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स। हम क्या किए, लेट कर लिए कि सिलेंडर में कितना अमाउंट है, एक्स अमाउंट है। तो जब हम फर्स्ट बार पंप करेंगे, देखिए जब फर्स्ट बार हम पंप करते हैं तो आपका तो फर्स्ट बार एक्स था, ठीक है, फर्स्ट बार तो एक्स ही था। अगर हम नेक्स्ट बार जब पंप करेंगे, देखिए जो नेक्स्ट बार हम जब पहले से आपके एक्स है, जब हम फर्स्ट बार पंप करेंगे देखिए क्या होगा, आपका एक्स तो था, एक्स का 1/4 एयर बाहर आ जाएगा। एक्स का 1/4 एयर बाहर आएगा। देखिए कितना बाहर आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे। x माइनस x/4 यानी कि एलसीएम लेंगे इसका तो 4 आएगा। 4 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस x इक्वल टू 3x/4। आपका जो बाहर आया 1/4 पंप करने के बाद, अब आपका कितना रिमेनिंग बच गया उस सिलेंडर में, 3x/4। अब हम सेकेंड बार जब पंप करेंगे तो आपका कितना बचा हुआ है, 3x/4। तो क्या होगा, 3x/4 का 1/4 फिर से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 3x/4 माइनस 3x/16। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। 16 ये आपका 4 बार में जाएगा तो 4 × 3 12x माइनस 3x कितना आ गया, 9x/16। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जब हम कुछ सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है पहले से, एक्स प्रेजेंट है, तो एक्स प्रेजेंट है तो एक्स तो है फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में तो एक्स ही रहेगा। जब हम फर्स्ट बार फिर पंप करेंगे उसमें तो कितना आपका निकल जाएगा, एक्स का 1/4 बाहर निकलेगा। और फिर रिमेनिंग कितना बचा, फिर बोला है कि रिमेनिंग पार्ट जितना है, जितना रिमेनिंग हो रहा है उसका फिर से 1/4, तो रिमेनिंग आपका था 3/4x, इसी का 1/4
4 बाहर आएगा। तो आपका अब कितना बच गया, इतना बच गया। अब यहां से हम एपी लिख लेते हैं। एपी से कितना होगा, जो हम फर्स्ट सिलेक्ट किए थे एक्स, मेरा जो फर्स्ट था उसमें सिलेंडर में एक्स था, और सेकेंड में जब पंप किया कितना आया था आपका 3x/4, और फिर अगर पंप किया तो 9x/16। अब हमें पता करना है कि जो आपका दिया हुआ है सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। देखिए पता करने के लिए सबसे पहले पता है यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले a1 का वैल्यू x है, a2 3x/4, a3 9x/16। यहां से हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस पहले हम d1 निकालते हैं। आपको पता है d1 जब निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी कितना आएगा 3x/4 माइनस x। इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे आपका यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, 3x माइनस जब 4 बार में जाएगा तो 4 इंटू एक्स 4x, यहाँ पे आ गया माइनस x/4। आपका d1 कितना गया माइनस x/4। अब यहां से हम d2 फाइंड करते हैं। तो d2 बराबर क्या होगा a3 माइनस a2। ठीक है, अब देखते हैं a3 आपका कितना है। यहां पे लिखा हुआ है 9x/16 माइनस a2 कितना है आपका 3x/4। इसे हम सोल्व करेंगे। ये सोल्व करते हैं तो एलसीएम आपका आएगा 16, 9x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 4 में जाएगा यानी 12x, कितना गया माइनस 3x/16। अब यहाँ देखिए आपका d1 कितना आ गया माइनस x/4, d2 कितना आ गया माइनस 3x/16। यहाँ हम देखते हैं आपका d1 इक्वल टू d2 नहीं है। यहाँ पर आपका d1 का वैल्यू कुछ और आ गया और d2 का वैल्यू कुछ और आ गया। देखिए सोल्व करते हैं यहाँ पे। हियर d1 इक्वल टू नॉट d2। ठीक है, आपका d1 d2 के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा हेंस दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि एपी में क्यों नहीं है। क्योंकि जब आपका एपी में तभी होगा जब आपका कॉमन डिफरेंस d1 d2 d3 जितना भी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस सब आपका इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो एपी में होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। इसलिए आपका ये क्या है एपी में नहीं है।